नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन में मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के गरिमामयी अवसर पर मुख्य सेवक सदन में नारी तू नारायणी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य योगदान देने वाले प्रदेश के 38 वरिष्ठ महिलाओं को सम्मानित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य सहित गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के हेलीकॉप्टर में उड़ान के दौरान अचानक तकनीकी खराबी आने का मामला सामने आया है। सुरक्षा को देखते हुए हेलीकॉप्टर की श्रीनगर स्थित GVK हेलीपैड में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पौड़ी पुलिस के अनुसार उड़ान भरते समय हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी समस्या महसूस की गई। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए सावधानी के तौर पर आपातकालीन लैंडिंग का निर्णय लिया। सरोवर नगरी नैनीताल में बहुत दूर हरिद्वार के वैरागी कैंप में आयोजित 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विभिन्न अवसरों पर दिए गए संबोधन के संकलन विकल्प रहित संकल्प पुस्तक का लोकार्पण किया गया। यह पुस्तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अब तक के कार्यकाल के दौरान विभिन्न मंचों पर दिए गए विचारों और दूरदर्शी संबोधनों का संकलन है, जो उत्तराखंड के विकास, सुशासन, राष्ट्रहित और जन सेवा के प्रति उनकी स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि विकल्प रहित संकल्प केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि उत्तराखंड के समग्र विकास, सांस्कृतिक अस्मिता और जन कल्याण के लिए जा रहे सतत प्रयासों का प्रतिबंध है। यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होगी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशेष कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और माताओं की शक्ति को नमन करते हुए उन्हें समाज की प्रगति का मुख्य आधार बताया। उन्होंने कहा कि एक मां का त्याग, स्नेह ही आने वाली पीढ़ियों को समृद्ध बनाता है। सीएम धामी ने कहा कि महिलाओं में वह अनूठी प्रेरणा होती है जिससे समाज और परिवार उन्नति करता है। उन्होंने माताओं को घर की लक्ष्मी बताया। ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत विशेष कार्यक्रम है। आप सभी के अंदर वो अद्भुत शक्ति है, अद्भुत प्रेरणा है, जिनके त्याग से, जिनके प्रेम से, स्नेह से और उनके आशीर्वाद से पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं और समाज निरंतर प्रगति करता है। एक मां अपने जीवन के सुख को त्याग कर अपने बच्चों का भविष्य संवारती हैं। उसके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हों, कितनी भी कठिनाइयां हों, लेकिन उसके मन में हमेशा ये इच्छा होती है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरी बेटी आगे बढ़े। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देहरादून की सड़कों पर आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला। महिला कल्याण विभाग और जिला प्रमोशन कार्यालय में तत्वाधान में साड़ी गौरव मैराथन आयोजन किया गया। इस दौड़ की खास बात यह थी कि इसमें महिलाओं ने आधुनिक ट्रैक सूट के बजाय पारंपरिक भारतीय परिधान साड़ी पहनकर दौड़ लगाई। मैराथन की शुभारंभ नारी निकेतन चौराहे से हुआ। 2 और 3 किलोमीटर की इस दौड़ के जरिए महिलाओं ने संदेश दिया कि वह अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोते हुए हर क्षेत्र में सफल हो सकती है। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में उत्तराखंड की बेटियों ने उत्कृष्ट सफलता प्रदान कर प्रदेश का नाम बढ़ाया है। बता दें कि किच्छा की संभवी तिवारी 46वीं तथा टिहरी की मीनल नेगी ने 66वीं रैंक हासिल करने का अत्यंत गौरवपूर्ण उपलब्धि पाई है। दोनों प्रतिभाशाली बेटियों से वार्ता कर उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना व हार्दिक शुभकामनाएं दी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हाँ मीनल, नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत आपको है, बड़ा अच्छा आपकी अचीवमेंट रही है। भगवान की कृपा, आपके माता पिता को, सबको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, है ना। बहुत अच्छा। और आगे भी इसी तरह से करते रहिए, है ना। ये आपकी एक शुरुआत है अभी, और क्या है, अभी आगे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। जी सर। खूब नाम रोशन करना है। और अभी हम लोगों को, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगा आपकी सफलता पर, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर। टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपको फिर से। थैंक यू सर। थैंक यू।
हाँ शाम्भवी, आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छी सफलता हासिल की है और हम सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ना। बहुत बढ़िया, हम लोग सब लोगों को अच्छा लगा। आगे बढ़िए, खूब भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। आपके माता पिताजी का सबका जो है बड़ा योगदान इसमें है और उनको भी मेरी तरफ से बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो जरूर कभी मैं उधर आऊँगा तो कभी भेंट होगी आप लोगों से। इधर आना होगा तो जरूर बताना, है ना। उत्तराखंड के युवाओं ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। जनपद चंपावत के बाराकोट विकासखंड के चुलापे गांव निवासी अनुज पंत ने यूपीएससी की परीक्षा में 69वीं रैंक हासिल करके प्रदेश का मान बढ़ाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुज पंत को फोन पर बात कर इन्हें शानदार सफलता की हार्दिक बधाई दी। और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, प्रयास करिए। आपने हमारे पूरे क्षेत्र सर, का आपसे मैं मिला था दीदी की शादी में ना 2013 में। हाँ देवभूमि खटीमा में। तो तब से मेरे को है आपका याद वही वाला नहीं चेहरा आप। चलो बहुत अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्तराखंड के साथ साथ देश भर में तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में भी महिलाओं को तमाम उपलब्धियों को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ग्राम विकास विभाग कुछ देरों बाद सभी जनपदों की लखपति दीदी के साथ साथ अन्य तमाम ऐसी महिलाओं को सम्मानित करेगा। इस संबंध में अपर सचिव ग्राम विकास झरना कमथान ने बैठक की। हाउस ऑफ हिमालयास के माध्यम से हजारों महिलाओं की जिंदगी उत्तराखंड में बदल रही है। देखिए, इसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम जल्दी आयोजित करने को लेकर प्लानिंग चल रही है, जिसमें माननीय मंत्री जी जो है, हमारे माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी जो हैं, उनके कर कमलों से जो ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में जो महिलाएं उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। इसमें पूरे प्रदेश से विभिन्न जनपदों से महिलाओं को बुलाया जाएगा, जिसमें लखपति दीदियां भी आएंगी। इसके अलावा जो हमारी विभिन्न परियोजनाएं हैं, चाहे वो हमारी ड्रीप परियोजना हो जिसको कि हम ग्रामोत्थान भी बोलते हैं, और मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना है, वहां पे भी जो अच्छा प्रदर्शन जिन महिलाओं ने किया है प्रत्येक जनपद से उनको यहाँ आमंत्रित किया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। पूरे देश भर के साथ उत्तराखंड में भी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिला दिवस के खास अवसर पर आईएएस ईवा आशीष श्रीवास्तव ने सभी को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने महिलाओं की शक्ति, उनके संघर्ष और हर क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को सलाम करते हुए उन्हें सशक्त बनाने और अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि महिलाओं की स्थिति पहले से काफी अच्छी हुई है। जी, ऐसे एक तरफ तो देखें, जैसे मैं चार्ल्स डिकेंस की एक पंक्ति से स्टार्ट करूंगी। उनकी एक नॉवेल है हार्ड टाइम्स, तो उसमें उन्होंने स्टार्ट किया है कि दिस वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, दिस वाज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स। तो उसी से मैं स्टार्ट करते हुए कहूंगी कि अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के हिसाब से देखें तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। इतनी शायद ही अगर हम पीछे इतिहास में जाएं तो बहुत कम ही ऐसे काल रहे होंगे जहां महिलाओं को पूरी तरह से वो स्वतंत्र थी, कुछ करने के लिए अपना धन भी अर्जन कर सकती हैं, ज्ञान भी अर्जन कर सकती हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। ऐसा पता नहीं कब ऐसा काल रहा होगा। तो उसके हिसाब से आज का युग बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए। देहरादून में अवैध निर्माणों के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए सहजधारा रोड क्षेत्र में एक अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि प्राधिकरण के संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए एकता विहार क्षेत्र में बिना स्वीकृति मानचित्र के बनाए जा रहे भवन को सील कर दिया गया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि शहर में बिना अनुमति निर्माण कार्य किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर दराज से अभिलेख कार्यों को निजी व्यक्ति से संपादित कराने के गंभीर आरोप से धोने पर जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लंबित रजिस्ट्रार कानून गो का डिमोशन कर दिया है। उन्होंने अवगत कराया है कि विभागीय जांच में आरोप सिद्ध पाए जाने के बाद यह दंडादेश पारित किया गया है। उन्होंने अवगत कराया कि विभागीय जांच में आरोप सिद्ध पाए जाने के बाद ही इसे पारित किया गया। आपको बता दें कि प्रशासनिक अभिलेखों के अनुसार रजिस्ट्रार कानून गो भूपेश चंद और अर्जुन सिंह बिष्ट का पर आरोप था कि उन्होंने अपने पद से जुड़े वैधानिक दायित्व निजी एवं अनधिकृत व्यक्ति से कराए हैं। इस प्रकरण को गंभीर मानते हुए नियमानुसार प्रारंभिक जांच कराई गई, जिसके बाद विभागीय
कार्रवाई शुरू की गई और जांच में आरोपों के पूर्ण रूप से सिद्ध माना गया। प्रशासन ने इसे गंभीर कदाचार, कर्तव्य में घोर लापरवाही तथा राजकीय शक्तियों के अवैध हस्तांतरण की श्रेणी में माना है। रजिस्ट्रार कानूनगो का पद काफी सेंसिटिव होता है और जो राजस्व प्रकृति के मामले होते हैं, वाद होते हैं या उनकी एंट्रीज होती है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की, वो ऑथराइज्ड आदमी ही कर सकता है। तो उसके लिए जो हमारी भूलेख नियमावली है उसमें रजिस्ट्रार कानूनगो उसके लिए अधिकृत है। और अगर ये पावर्स किसी प्राइवेट आदमी को दिया जाए तो उससे जो हमारे सरकारी दस्तावेज हैं उनकी शुद्धता और विश्वसनीयता खतरे में आती है। ये बात इन लोगों ने इंक्वायरी के दौरान दोनों अधिकारियों ने इस बात को कन्फेस भी किया है। देहरादून में आगामी 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा 2026 के लिए हेली शटल सेवाओं की तैयारियां अंतिम चरण में है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण इस वर्ष श्रद्धालुओं को बेहतर और पारदर्शी सुविधा देने के लिए कमर कस चुका है। यूकाडा के सीईओ डॉक्टर आशीष चौहान के अनुसार इस साल लगभग 8 से 9 हेली कंपनियां शटल सेवाएं प्रदान करेंगी, जिनकी टेंडर प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। शटल सर्विस को लेके हमारा जो टेंडर है वो अंतिम चरण में है और इसमें जो कंपनीज पार्टिसिपेट करती है वो 9 हेलीपैड्स के लिए करती है और इनका नंबर जनरली 8-9 के आसपास रहता है और इन्हीं के द्वारा शटल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इस संबंध में जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वो IRCTC के सहयोग से रन की जाती है और इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो heliyatra.irctc.co.in है और इसी डोमेन पे हम लोगों की टिकटिंग इशू की जाती है, टिकट्स इशू किए जाते हैं और इससे रिलेटेड जो भी ग्रीवांस होती है उसको एड्रेस करने के लिए यूकाडा के स्तर पे भी हमारा एक कंट्रोल रूम उस पर काम करता है। उसके अतिरिक्त IRCTC भी अपना कस्टमर केयर इसमें एक्टिवेटेड रखता है और वहाँ पे भी ऐसी शिकायतों को इमीडिएटली उनका कॉग्निजेंस लिया जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स के, वो भी इस पर लगातार काम करते हैं और ब्लैक मार्केटिंग या साइबर क्राइम की किसी भी संभावनाओं को निराकरण करने के लिए उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। इस बार भी आगामी जो यात्रा है उसमें हम इसी तरीके के मैकेनिज्म पे काम करेंगे और किसी भी इस तरीके की संभावनाओं के निराकरण के लिए प्रोएक्टिवली काम करेंगे। देहरादून की सड़कों और फुटपाथों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए दून पुलिस ने कमर कस ली है। SSP के निर्देशों पर आज थाना रायपुर पुलिस ने क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सड़क किनारे फुटपाथ पर सामान लगाकर आवागमन बाधित करने वाले 19 दुकानदारों के पुलिस एक्ट के तहत चालान किए। देहरादून में खान पान के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में नगर निगम देहरादून द्वारा निर्मित शहर का पहला व्यवस्थित फूड कोर्ट डेस्टिनेशन अंतिम चरण में है और जल्द ही जनता को समर्पित किया जाएगा। रायपुर थाना रोड पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के पास बन रहे इस फूड हब में 31 दुकानें होंगी, जहां विभिन्न राज्यों के व्यंजनों का स्वाद मिलेगा। तो आपको थानो रोड पर बनेगा पहला फूड हब, जहां पर आप कुल 31 दुकानें खुलेंगी और जहां पर विभिन्न राज्यों के व्यंजनों का स्वाद मिलेगा। आपको बता दें देहरादून द्वारा नगर निगम देहरादून द्वारा निर्मित शहर का पहला व्यवस्थित फूड कोर्ट डेस्टिनेशन होगा, जो अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही जनता के बीच समर्पित किया जाएगा। रायपुर थाना रोड पर यह बन रहा है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के पास। जो देहरादून में को चिन्हित किया गया था 100 ऐसे शहरों में जहाँ पर कि इंदौर के ही तर्ज पर फूड पार्क बनाया जाना था, उसी को साकार करते हुए थानों में रायपुर रोड पर ये स्थान चिन्हित किया गया और बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस स्थान पर इस पार्क का निर्माण किया जाए। वर्तमान में ये पार्क लगभग बनकर तैयार हो गया है और इसमें कुछ सौंदर्यीकरण और ब्यूटिफिकेशन और साइट डेवलपमेंट का काम अभी जो शेष है वो चल रहा है, उसकी भी 1 माह के अंदर पूर्ण होने की संभावना है। निश्चित रूप से ये अपने आप में जो सड़क पर वेंडिंग को लेकर के समस्या उत्पन्न होती है ट्रैफिक मूवमेंट की, और एक आदर्श
फूड जो स्ट्रीट फूड के कई सारे प्रशंसक हैं उन सभी के लिए एक अच्छी स्पेस क्रिएट होगी, जिससे कि ट्रैफिक और सब में सुगमता के साथ साथ एक अच्छा एसेट डेवलप हो जाएगा सिटी के लिए। और इस साइट में पर्याप्त पार्किंग स्पेस रहे, सिटिंग एरिया अच्छा रहे और सारी पब्लिक यूटिलिटीज हों, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।